छठ पूजा आस्था, शुद्धता और तपस्या का पर्व। 4 दिनों तक चलने वाला यह महापर्व सूर्य उपासना का सबसे पवित्र रूप है, जहां श्रद्धा और समर्पण की मिसाल हर घाट, हर नदी किनारे दिखती है। पहला दिन नहाए खाए। पहले दिन को नहाए खाए कहा जाता है। इस दिन व्रती यानी छठ व्रत करने वाले प्रातःकाल पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करते हैं। फिर शुद्धता का ध्यान रखते हुए घर में सती कर्म से भोजन तैयार किया जाता है। कद्दू भात और चने की दाल का प्रसाद इसी दिन ग्रहण किया जाता है, ताकि शरीर और मन दोनों की शुद्धि बनी रहे। इस दिन से ही घर में पवित्रता और सात्विकता का माहौल शुरू हो जाता है। दूसरा दिन खरना। दूसरे दिन का नाम है खरना। पूरे दिन व्रती निर्जल उपवास रखते हैं और सूर्यास्त के बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं। गुड़ से बनी खीर, रोटी और केले का प्रसाद बनता है। व्रती इसे पहले सूर्य देव और मां गंगा को अर्पित करते हैं, फिर परिवार और पड़ोसियों में बांटते हैं। खरना की रात भक्ति गीतों और छठी मैया के भजन से सराबोर रहती है। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। तीसरे दिन की सुबह से ही घाटों पर रौनक बढ़ जाती है। महिलाएं रंग बिरंगे कपड़े पहनकर सुसज्जित होकर छठ का महाप्रसाद ठेकुआ बनाने लग जाती है। छठ का महाप्रसाद ठेकुआ यह गेहूं के आटे, गुड़ और घी से बनता है। इसे धीमी आंच पर पकाया जाता है। यह मां छठी मैया को अर्पित करने के बाद परिवार और समाज में बांटा जाता है। ठेकुआ मां छठी मैया के स्नेह और मातृत्व का प्रतीक है। यह मीठा प्रसाद सिखाता है कि भक्ति का फल सदा मधुर होता है। प्रसाद में केले, सेब, अमरूद, नारियल, गन्ना और नींबू रखे जाते हैं। ये सभी प्राकृतिक फल हैं जो दर्शाते हैं कि मनुष्य को प्रकृति के उपहारों के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। प्रकृति ही हमारा पालन करती है और छठ पूजा उसी का आभार व्यक्त करने का अवसर है। परिवार के सभी सदस्य रंग बिरंगे नए पोशाक पहनकर सर पर दौरा, डाला, सूप लेकर के छठी घाट पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। डलिया में ठेकुआ, फल, नारियल, ईख, दीपक और सुपारी रखी होती है, जो सूर्य देव की पूजा में अर्पित की जाती है। इस दिन जब सुहागिन महिलाएं अपने माथे से लेकर नाक तक सिंदूर लगाती हैं, तो वह केवल श्रृंगार नहीं होता, यह एक प्रार्थना होती है। अपने पति की लंबी उम्र, परिवार की खुशहाली और छठी मैया के आशीर्वाद की कामना। माथे से नाक तक फैला हुआ लाल रंग यह बताता है कि वह नारी अपने सौभाग्य पर गर्व करती है। यह रंग शक्ति का, श्रद्धा का और प्रेम का है।
सूर्यास्त के समय सभी छठी व्रती नदी, तालाब, पोखर या कुंड में डुबकी लगाकर डूबते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य देती है। वह क्षण अत्यंत दिव्य और अद्भुत होता है जब पूरा घाट छठी मैया के जयघोष से गूंजता है। चौथा दिन उषा अर्घ्य, भोर का अर्घ्य। भोर से पहले ही घाटों पर श्रद्धालु पहुंच जाते हैं। छठ पूजा सूर्य देव को समर्पित भारत का सबसे पुरातन पर्व है। यह वैदिक काल से चला आ रहा है, जब लोग प्रकृति के तत्वों की पूजा करते थे। सूर्य को जीवन, ऊर्जा और स्वास्थ्य का स्रोत माना गया है। छठ व्रत इसी विश्वास पर आधारित है कि सूर्य की उपासना से शरीर और आत्मा दोनों शुद्ध होते हैं। इस पर्व में जल और सूर्य दोनों तत्वों की पूजा होती है। अस्ताचल और उगते सूर्य को अर्घ्य देना जीवन के आरंभ और अंत दोनों के प्रति आभार का प्रतीक है कि जैसे दिन ढलता है वैसे ही जीवन चलता है और हर अंत एक नई शुरुआत है। ठंडी हवा में जल में खड़े व्रती उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। यह अर्घ्य जीवन की नई ऊर्जा, परिवार की खुशहाली और समाज की समृद्धि का प्रतीक है। इस दिन व्रतियों का तप पूर्ण होता है। अर्घ्य के बाद सभी छठी व्रती छठी मैया और सूर्य देव का आशीर्वाद लेकर पारण के साथ उपवास तोड़ते हैं। छठ पूजा केवल एक व्रत नहीं, यह आत्मा की पवित्रता और परिवार की समृद्धि के लिए किया जाने वाला एक अद्भुत अनुष्ठान है।
यह पर्व हमें सिखाता है सादगी में ही सबसे बड़ी शक्ति है और श्रद्धा से बढ़कर कोई भक्ति नहीं। छठी मैया सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भरे, यही कामना है। जय छठी मैया।